नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कास्टिंग। कास्टिंग किसको बोलेंगे? पशुओं को नियंत्रित करना व पशुओं को गिराना। अब ये है कास्टिंग क्यों की जाती है? तो अपने ऑपरेशन करेंगे पशुओं में तो उसके लिए कास्टिंग जरूरी है, क्योंकि खड़े पशु के अंदर अपने ऑपरेशन नहीं कर सकते, उसको जमीन पे गिराना ही होगा या लेटाना ही होगा, तभी अपने ऑपरेशन कर सकते हैं। इसलिए कास्टिंग जरूरी है। ठीक है, कास्टिंग क्या है? पशुओं को जमीन पर गिराना या लेटाना ही कास्टिंग होती है। कास्टिंग उद्देश्य आपको समझ में आ गए कि ऑपरेशन के लिए या कोई सर्जरी के लिए ये कास्टिंग है, ये जरूरी है पशुओं के अंदर। तो ये जो टॉपिक है ना अपना कास्टिंग, ये 2 चरणों के अंदर रहेगा। तो पहला जो अपने पढ़ेंगे वो है पशुओं को नियंत्रित करना, ठीक है, और दूसरे के अंदर अपने पढ़ेंगे पशुओं को गिराना। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं पशुओं को नियंत्रित करना। पशुओं को नियंत्रित करना। नियंत्रित कैसे करेंगे? तो अपने 2 तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं पशु पर। एक तो है पशु की गर्दन, सिर व मुंह को दबा के या उनको नियंत्रण में लेके, ठीक है, और दूसरा है पैरों के द्वारा नियंत्रण, ठीक है, या पैरों पर नियंत्रण। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं पशुओं में गर्दन, सिर या मुंह पर नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, तो जो गर्दन, सिर और मुंह है, इन पे नियंत्रण अपने कैसे कर सकते हैं? तो इसके अंदर 3-4 चीजें हैं, वो नाम है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला आता है नाम, वो है काउ, बफेलो, हाल्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं मोरी। मोरी आप समझ गए होंगे, जो पशु के मुंह के ऊपर रस्सी से एक राउंड लगा के संरचना बनाई जाती है, जिससे उसकी जो गर्दन है या सिर है उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, उसको बोलेंगे मोरी। ठीक है, 2 नंबर पे है वो है बुल होल्डर। बुल यानी सांड पे, जो सांड होता है ना उस पे नियंत्रण कैसे करेंगे अपने? तो बुल होल्डर है ना, ये एक संरचना होती है प्लासनुमा संरचना, ठीक है, और नाक पे लगता है। कैसी संरचना होगी? प्लासनुमा संरचना होगी, और सांड के नाक के ऊपर अपने नियंत्रण स्थापित कर लेंगे इससे। ठीक है, ऐसी संरचना होगी। उसके बाद में आता है बुल होल्डर आ गया, उसके बाद में आएगा माउथ गेग। ये क्या होता है? पशु को जब अपने कोई घोल पिलाएंगे या कोई दवाई देनी है, तो सीधा तो ये तो है नहीं कि पशु अपना मुंह ओपन कर लेगा और उसमें अपने दवाई दे देंगे या घोल दे देंगे। तो मुंह को खोलने के लिए एक संरचना होती है, उसको बोलेंगे माउथ गेग। ये ऐसी संरचना होती है, ठीक है, ये ऐसी संरचना होगी। इसको मुंह के अंदर अपने स्थापित करके मुंह पे नियंत्रण कर सकते हैं। मुंह को ये जो संरचना नहीं है मुंह को खोल देगी, ठीक है, और इसको बोलेंगे माउथ गेग। उसके बाद में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप, नोज रिंग। क्या है? नोज रिंग। ये इस प्रकार की संरचना होती है, जो सांड है ना उसके नाक के अंदर, या कोई भी पशु है उसके नाक के अंदर ये पहनाई जाती है। इसके लिए क्वेश्चन आता है कि नोज रिंग है ना, उसको पहनाने के लिए सही उम्र क्या होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए 8 से 12 साल। ठीक है, पशुओं के नाक पे नियंत्रण हो जाता है इससे। ठीक है, जो शक्तिशाली सांड होते हैं ना, शक्तिशाली सांड होगी ना, उन पे नियंत्रण करने के लिए अपने नोज रिंग है ना उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आएगी काफ मजल, ठीक है, या काऊ मजल। अखाद्य सामग्रियों को खाने से रोकने के लिए, अखाद्य सामग्री है ना वो पशु ना खाए, इसलिए उसके मुंह पे एक छिंका पहनाया जाता है। ठीक है, उसको बोलेंगे काफ मजल। एक तो संरचना ना उसका नाम है क्रेडल। क्रेडल है ना जो ये घोड़े के अंदर उपयोगी है, घोड़े में ये क्रेडल क्या होती है, घोड़े में किस प्रकार का नियंत्रण करेगी? तो ये गर्दन पे करेगी। ठीक है,
ये जो है ना क्रेडल, ये गर्दन पे लगता है और लकड़ी का बना होता है, ठीक है, जिससे पशु है ना अपनी गर्दन लेफ्ट राइट नहीं घुमा पाता, ठीक है। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है कि पशु जो घोड़ा है ना वो अपने शरीर को चाटे ना, इसलिए क्रेडल का उपयोग किया जाता है। तो ये तो थी गर्दन मुंह इन पे नियंत्रण करने के लिए। उसके बाद में आता है कि पशुओं के गर्दन सिर और इनको इन पे तो नियंत्रण कर लिया, अब अपने पैरों पे नियंत्रण कैसे करेंगे, ठीक है। तो जानते हैं कि पशुओं को पैरों के द्वारा कैसे नियंत्रित करेंगे, यानी जो लेग होती है ना, अब अपने उसको कंट्रोल करेंगे। तो एक तो आ गया था गर्दन मुंह और सिर पे नियंत्रण स्थापित करना। 2 नंबर पे आएगा पशुओं के पैरों पर नियंत्रण स्थापित करना। पशुओं के पैरों पर नियंत्रण स्थापित करना। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है आगे वाले पैरों को बांधना, ठीक है, या उठाना, ठीक है। जो आगे वाले पैर है ना उनको बांध के अपने उठा देंगे तो पशु के आगे वाले जो पैर है उन पे नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर है पीछे वाले पैरों को बांधकर उठाना, ठीक है। बांधकर उठाना, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जो ये है 3 नंबर वाला। इसके अंदर क्या होगा, इसको बोलते हैं एंटी काउ किकर, ठीक है। क्या, एंटी काउ किकर। ये क्या होता है, ये होती है जो अपने जब मिल्किंग या दूध धोते समय अपने जो पीछे वाली टांगे उनके अंदर रस्सी बांधते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी काउ किकर। ये किस में उपयोगी है, दूध दोहन के समय पशु लात ना मारे, इसलिए ये जो एंटी काउ किकर है इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, एंटी काउ किकर का उपयोग किया जाता है। और जो एंटी काउ किकर है ना इसको बोलते हैं मिल्क मैंस रोप, यानी कि जो दूध वाला व्यक्ति है ना उसकी रस्सी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये मिल्क मैंस रोप, ठीक है। तो पशुओं पे नियंत्रण कैसे स्थापित करेंगे, तो जो अपने ने ये पढ़ लिया। पहला क्या था, गर्दन सिर और मुंह पे नियंत्रण स्थापित करना। दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, वो पढ़ा पैरों पर नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे कि अपनों ने नियंत्रण तो स्थापित कर लिया, अब है कि पशु को जमीन पे गिराएंगे कैसे, ठीक है। पशु को जमीन पे गिराएंगे कैसे, तो जो अपना पहला था ना ये पशुओं को नियंत्रित करना, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब है पशुओं को गिराएंगे, ठीक है, यानी कि कास्टिंग, ये अपना हो गया। उसके बाद में पशुओं को गिराना, पशुओं को गिराना या कास्टिंग, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि पशुओं को जब अपने कास्टिंग करते हैं तो कौन सी तरफ गिराया जाता है या जमीन पे लेटाया जाता है, तो दाईं तरफ लेटाया जाता है, ये ध्यान रखना। कौन सी तरफ, दाईं तरफ, दाईं तरफ, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब है कि पशुओं को गिराएंगे कैसे जमीन पे, तो 2 विधियां हैं। एक तो है रियूफ मेथड, ठीक है, ये रियूफ नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया, ठीक है। एक तो है रियूफ मेथड, और जो 2 नंबर पे है वो है बुर्ले मेथड। 1 नंबर पे तो रियूफ मेथड, दूसरा है बुर्ले मेथड, ठीक है। तो अपने जानते हैं कि जो रियूफ मेथड है इसमें क्या होता है, तो जो रियूफ मेथड है ना इसमें पशुओं को गिराएंगे ना तो अपने को 8 मीटर की रस्सी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर अपने 3 जगह पे गांठे लगाएंगे। कितनी जगह पे, 3 जगह पे गांठे। पहली गांठ है वो लगाएंगे अपने गर्दन पे, दूसरी गांठ है वो लगाएंगे जो हर्त गहरा है ना वहां पे, और जो तीसरी गांठ है ना वो लगाएंगे अपने उदर पे, ठीक है। और
सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है ना वो यही है, रियूफ मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या है, 8 मीटर की रस्सी, हालांकि रस्सी की लंबाई है ये कोई फिक्स नहीं है, लगभग। ठीक है, और 3 गांठे लगाएंगे, 3 गांठे। पहली गांठ लगाएंगे गर्दन पे, ठीक है, दूसरी गांठ लगाएंगे हथगेरा, ठीक है, और जो तीसरी गांठ है वो लगाएंगे उदर पे यानी पेट पे। ठीक है, और फिर जो लास्ट में जो 2 सिरे बचेंगे ना रस्सी के, उनको पीछे वाली जो टांगे है ना उनसे निकाल लेंगे, और उनको जब टाइट करेंगे तो अपने पशु को गिरा सकते हैं आसानी से। और ये जो विधि है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित, सर्वाधिक प्रचलित, मोस्ट पॉपुलर मेथड है ये। ठीक है, उसके बाद है बुरले मेथड। जो ये बुरले मेथड है ना इसके अंदर भी अपने 8 मीटर की है ना वो रस्सी लेंगे। ठीक है, पर जो बुरले मेथड है ना इसके अंदर अपने जो रस्सी है उसके अंदर गांठे नहीं लगाएंगे, उनको क्रॉस करेंगे। ठीक है, एक दूसरे पे ऐसे क्रॉस करके लेके आएंगे अल्टरनेट। तो इसलिए ना इस जो बुरले मेथड है इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस या अल्टरनेट, अल्टरनेट। ठीक है, और इसके अंदर ये ध्यान रखना है गांठे नहीं लगाते, गांठे नहीं लगाते। और गांठे किस में लगाते हैं, रियूफ मेथड है इसके अंदर गांठे लगाएंगे, बुरले मेथड है इसमें गांठे नहीं लगाएंगे, बस इतना सही है इसका। बस ये नाम याद आप ध्यान रखना, क्रिस क्रॉस भी बोलते हैं इसको, अल्टरनेट मेथड भी बोलते हैं। तो पशुओं अपने 2 तरीके से गिराया जा सकता है। ठीक है, और गाय भैंस है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा यही विधि उपयोग में ली जाती है। गाय भैंस, गाय भैंस है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा यही विधि उपयोग में ली जाती है, रियूफ मेथड। ठीक है, अब उसके बाद में अपने जानते हैं कि जो घोड़ा है उस पर नियंत्रण कैसे स्थापित करेंगे, और घोड़ा है उसको गिराएंगे कैसे जमीन पर। तो गाय भैंस है उनके अंदर तो अपने 2 विधि काम में ले लेंगे, कौन कौन सी, एक तो रियूफ वाली और एक बुरले मेथड। ठीक है, एक तो रियूफ वाली एक बुरले। अब अपने जानते हैं घोड़े के अंदर, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं घोड़े के को गिराना। ठीक है, और एक तरफ में लिख देते हैं कि घोड़े पे नियंत्रण स्थापित करना। मैं तो साफ करके लिख देता हूं, सही। एक तरफ तो लिखेंगे घोड़े पर नियंत्रण, ठीक है, ठीक है, और जो दूसरी तरफ है वो लिख देंगे अपने घोड़े को गिराना। ठीक है, तो घोड़े पे नियंत्रण कैसे स्थापित करेंगे, तो सबसे पहले अपने जो पहले अपनी जो टॉपिक था पशुओं पर नियंत्रण, तो उसके अंदर अपने एक संरचना पड़ी थी, उसका नाम था क्रेडल। क्रेडल क्या है, ये गर्दन पे बांधी जाती है। ठीक है, और लकड़ी की बनी हुई एक संरचना है। तो अपना आ गया पहला क्रेडल, घोड़े की गर्दन पर क्यों लगाते हैं, ताकि पशु या जो घोड़ा है वो अपनी गर्दन लेफ्ट राइट ना घुमाए और अपने शरीर को चाटे ना। ठीक है, तो पहला आ गया क्रेडल। दूसरा अपना क्या है, ट्विच। ये आप याद रखना नाम, ट्विच, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्विच, ट्विच क्या है, जो ऊपर वाला होठ है ना घोड़े का, घोड़े के ऊपर वाला होठ है ना उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है इसके ट्विच है ना, इसके द्वारा ऊपर वाला जो होठ है ना घोड़े के अंदर उसको नियंत्रण में ले लेंगे। ठीक है, या उसके अंदर ये ट्विच है ना उसको पहना देंगे, तो घोड़े का जो ऊपर वाला होता है उसको नियंत्रण स्थापित हो जाएगा उस पे, तो घोड़े को अपने नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, और 3 नंबर पे है ब्लाइंड मेथड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा कि जो घोड़ा है ना उसकी आंखों पे पट्टी बांध देगी अपने, क्या, पट्टी बांधेंगे। ठीक है, तो घोड़े को नियंत्रण करने के अपने 3 तरीके से कर सकते हैं, क्रेडल के द्वारा, ट्विच के द्वारा और ब्लाइंड मेथड। अब आता है घोड़े को गिराना, भी अपने घोड़े को जमीन पे कैसे गिराएंगे। तो इसके अंदर है सिंगल लाइन मेथड, एक तो सिंगल लाइन, ठीक है, और दूसरा है डबल लाइन। ये क्या है, सिंगल लाइन डबल लाइन। तो जो सिंगल लाइन है ना इसके अंदर जो पीछे वाली टांगे ना घोड़े की उसके अंदर रस्सी बांधी जाती है। ठीक है, और डबल लाइन है ना इसमें आगे वाले जो पैर है उसके भी बांधी जाती है और जो पीछे वाला पैर है उसके भी बांधी जाती है, इसलिए इसको डबल लाइन कह देंगे। ठीक है, सिंगल में तो क्या था, एक पैर पीछे वाला, इसमें
आगे व पीछे दोनों दोनों पैर आ जाएंगे, इसलिए इसको डबल। जो अपनी 3 नंबर पे संरचना है वो है होबर मेथड। होबर मेथड क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। इसमें क्या होती है, ऐसी संरचना होगी एक, ठीक है, ऐसी संरचना होगी। इसको ना अपने घोड़े के चारों पैर है ना उसके अंदर पहना देंगे। तो इसको पहना देंगे ना तब तो जो घोड़ा है वो चल नहीं पाएगा और उसको अपने आसानी से नीचे गिरा सकते हैं। ये इसमें क्या है, यू या डी आकार की उपकरण या यंत्र होता है, ठीक है। तो घोड़े के जो चारों पैर है ना पहनाया जाता है, ठीक है। तो होबर के द्वारा भी अपने इसको नियंत्रित कर लेंगे घोड़े को। तो घोड़े के अंदर क्या चीज पड़ी अपनों ने, तो घोड़े के अंदर सबसे पहले अपने नियंत्रण देखा, उसके बाद घोड़े को गिराना। नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, क्रेडल के द्वारा, ट्विच के द्वारा और ब्लाइंड मेथड। और घोड़े को गिरा कैसे सकते हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन और होबर मेथड। अब अपने जानते हैं कि जो भेड़ बकरी होगी या सूअर हो गया या कुत्ता हो गया, उन पे नियंत्रण कैसे स्थापित करेंगे या उनको कैसे गिराएंगे, ठीक है। तो भेड़ बकरी पर नियंत्रण, ठीक है। इन पे नियंत्रण कैसे करेंगे, पैरों को बांधकर, ठीक है। उसके बाद में है कि जो ऊंट है उस पे नियंत्रण कैसे करेंगे, ऊंट पर नियंत्रण, ठीक है। तो ऊंट पर है ना अपने जो आगे वाले पैर है ना, ऊंट के आगे वाले पैर पर रस्सी बांधकर, यानी कि जो उसका ऊंट का जो आगे वाला पैर है ना उसको फोल्ड करके उस पे रस्सी बांध देंगे, तो जिससे ऊंट है ना आसानी से नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सूअर को कैसे नियंत्रण करेंगे, सूअर, ठीक है। तो सूअर के लिए एक है ना पिग कैचर, पिग कैचर उपकरण होता है। ये कैसा उपकरण होगा, ऐसे एक स्टील की रोड होगी, ठीक है। इसके अंदर ना ऐसे एक रस्सी होगी, ठीक है। और जैसे ही इस रस्सी को अपने खींचेंगे ना तो ये आकार छोटा हो जाएगा, तो उसको गर्दन पे अपने रखेंगे तो उसको आसानी से अपने कंट्रोल कर सकते हैं सूअर को, ठीक है। उसके बाद में कुत्ते को कैसे नियंत्रण में लेंगे, कुत्ते पर नियंत्रण स्थापित करना। तो इसके लिए ना एक आता है टेप मजल। जो कुत्ते का मुंह है ना उसको कवर कर दिया जाता है इसके द्वारा, टेप मजल के द्वारा, ठीक है। तो जिससे ना आंखें दिखेगी उसकी, श्वास ले पाएगा पर वो काट नहीं पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, काट नहीं पाएगा, काट नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने ना जो गाय भैंस घोड़ा भेड़ बकरी ऊंट सूअर इनके द्वारा इन पे अपने नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं कास्टिंग के द्वारा, ठीक है। अब अपने जानते हैं कि जो अपने कास्टिंग करेंगे तो उसमें सावधानी क्या क्या रखनी अपने को आवश्यक है। बात आती है कास्टिंग में सावधानी अपने को क्या क्या अपनानी है। कास्टिंग या बोल दो कि पशुओं पर नियंत्रण स्थापित करना या पशुओं को गिराना, तो इसकी आवश्यक सावधानियां भी अपने को कुछ बातें तो ध्यान में रखनी होगी ना, ऐसे तो है नहीं कि भी कैसे भी अपने पशु को गिरा देंगे। तो इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, तो ये जानिए कि कास्टिंग करेंगे ना तो उसके अंदर पशु है ना उसको दाईं तरफ लेटाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा कि अपने कास्टिंग कर रहे हैं ऑपरेशन के उद्देश्य से, तो अगर अपने को ऑपरेशन सुबह करना है तो 12 घंटे पहले पशु को कुछ भी नहीं खिलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में है कि ज्ञाबिन जो पशु है उसमें कास्टिंग नहीं करेंगे, उसको अपने ज्ञाबिन पशु है उसमें अपने को बचना चाहिए उसको नीचे गिराने से, ठीक है। और लास्ट है जो जब अपने जमीन पे पशु को गिराएंगे तो उससे पहले जमीन पे कुछ भूसा या पराली है ना वो होनी चाहिए, जिससे जो पशु है वो चोटिल ना हो, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, एक तो दाईं तरफ गिराएंगे पशु को, दाईं तरफ, ठीक है। उसके बाद में कि 12 घंटे पहले आहार देना बंद कर देंगे ताकि थोड़ा पशु सुस्त हो जाएगा तो उसको आसानी से गिराया जा सकता है, ठीक है। 12 घंटे पहले आहार देना है ना वो बंद कर देंगे, किससे, 12 घंटे पहले ऑपरेशन से।
उसके बाद में 3 नंबर पे उन्हें सावधानी ध्यान रखनी है कि जो ज्ञाबिन है ना, ज्ञाबिन पशु है, उसके अंदर कास्टिंग नहीं करेंगे अपने, या कास्टिंग से अपने को बचना चाहिए। अगर ज्ञाबिन पशु के अंदर कास्टिंग करेंगे तो हो सकता है कि भ्रूण को नुकसान पहुंच जाए, ठीक है। और 4 नंबर पे है कि जब कास्टिंग करेंगे ना तो उससे पहले जमीन पे कुछ बिछा देंगे, जैसे भूसा, पराली या कोई भी फसल के अवशेष, ताकि पशु को डैमेज ना हो, फसल अवशेष। तो ये जो टॉपिक है अपना, इनको अपने 2 चरणों में किया। पहले पशु पर नियंत्रण स्थापित करना, उसके बाद पशु को गिराना। तो ये जो टॉपिक अपना कास्टिंग, ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और इससे जो रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी थी या क्वेश्चन आने वाले थे या पीछे की क्लास के अंदर या पीछे के जो एग्जाम उनके अंदर आए हुए, तो वो अपने सब डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।